आज मैं आपको ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रही हूँ जो हमारे लिए धरती का अमृत है। इसका उपयोग करने से बहुत सारी बीमारियाँ हम बहुत ईजिली इसे सॉल्व कर सकते हैं। जिस बीमारियों के लिए आपने लाखों रुपए खर्च किए होंगे उसे आप मुफ्त में दूर कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि ये पौधा है क्या। इस पौधे को हम बोलते हैं पोई। ये पोई होता है, ये क्रैपर प्लांट होता है। किसी भी प्लांट का सपोर्ट पाके ये चढ़ जाता है। जैसे मनी प्लांट होता है ना, बिल्कुल देखिए उसी तरह देखने में लगता है। इसके जो स्टेम होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही हाथों से दबाने पे दबते हैं। इसे पुई साग कहते हैं। इस पत्तों का पकौड़ी बनता है। इसको सूप में, सैलेड में भी लोग यूज़ करते हैं। बहुत हेल्दी होता है। इसमें फाइबर रिच क्वांटिटी में पाया जाता है। ये देखिए इस तरह से, अगर कहीं भी पीछे गार्डन है, आपके खेत है, तो आप देखेंगे इस तरह से पुई के साग अपने आप से पत्ते निकल के आ जाते हैं। और प्लांट पे चढ़ते हुए, जैसे मनी प्लांट होता है चढ़ के ऊपर चढ़ जाता है, उसी तरह से ये प्लांट का सपोर्ट पाके ये ग्रो करता रहता है। तो ये पुई का जो पत्ता होता है बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है। तो पुई के पत्ते के बारे में अभी आप आगे सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतने सारे फ़ायदे जिसे आप वेस्ट समझ के कभी भी यूज़ नहीं करते। अगर आप इसे कहीं भी देखते हैं तो इसे अपने घर ज़रूर लेके आइए। इसकी जो पकौड़ी बनती है बहुत टेस्टी होती है, बहुत क्रिस्पी बनती है। तो इसकी एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए। ये देखिए हमारे घर के पीछे इस तरह से बने हुए थे, प्लांट्स के ऊपर ये पत्ता लगा हुआ था और हमने इसको देखा। देखिए इसके पूरे ब्रांचेज को हम इस तरह से निकाल के ले आ रहे हैं। इसे ब्रांच में होता है जैसे मनी प्लांट होता है, सेम उसी तरह से दिखेगा, बस इसकी पत्ती थोड़ी सॉफ्ट होती है। देखिए पत्तों पे कैसे चढ़ा हुआ है, इसकी कई सारे लेयर चढ़े हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल का आइकन है, उसको दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे नई वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए इसके फ़ायदे के बारे में जानते हैं। तो जो सबसे पहला फ़ायदा होता है वो हमारे हार्ट के लिए है। पुई का साग जो होता है फाइबर जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ये शरीर में मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, दिल को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह ब्लड फ्लो को सुधारता है और दिल से जुड़ी हुई जितनी बीमारियां होती हैं उनको दूर करने में हेल्प करता है। साथ साथ ये हमारे दिल को कैसे हेल्प करता है मजबूत रखने के लिए, पुई के साग में जो पाए जाते हैं फोलेट, वो दिल की बीमारियों को दूर करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। दोस्तों ये जो पुई के साग में ये फोलेट होता है, ये फोलेट के सेवन से हार्ट अटैक और स्ट्रोक की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं, क्योंकि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। तो इसलिए आप पुई का साग ज़रूर लेके आइए। कहीं मिल जाए तो आप इसे छोड़िएगा बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट जो चीज़ है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। मौसम जैसे ही चेंज होता है कई लोग अक्सर बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है। पुई के साग में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। यह विटामिन इम्यूनिटी को बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प करता है। अगर मौसम चेंज होने से जैसे बीमारियां होती हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी परेशानियों से अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी वीक है, तो आप इस साग का सेवन ज़रूर करिए। इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होने लगेगी और आप मौसम चेंज होने से बीमार नहीं पड़ेंगे। नेक्स्ट जो फ़ायदा होता है पुई के साग से, वो है प्रेग्नेंट लेडियों के लिए। प्रेग्नेंट लेडी को क्या होता है, उनके शरीर में जो फोलेट की भरपूर मात्रा की बहुत ज़रूरत होती है। फोलेट गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक एक तत्व होता है। इसलिए शरीर में 100 ग्राम अगर पुई के साग में 100 mg फोलेट होता है। प्रेगनेंसी में फोलेट का लेवल कम होने से भ्रूण के विकास में भी दिक्कत होती है। इसलिए डॉक्टर्स फोलेट की कैप्सूल, टैबलेट देते हैं जिसे कि महिलाएं इसे इंटेक करती हैं। तो बहुत आसान सी चीज़ है, पुई के पत्तों की पकौड़ी बनाइए, साग बनाइए, इसे खाइए। फोलेट आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। आँखों को स्वस्थ रखता है। नेक्स्ट जो फ़ायदा हमारे आँखों के लिए, पुई के साग में जो होते हैं विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे आँखों को हेल्दी रखते हैं, साथ साथ आँखों की मांसपेशियों को भी मजबूत करते हैं। और नेक्स्ट जो चीज़ फ़ायदा है हमारे तनाव के लिए, अगर सर में किसी भी तरह का आपको टेंशन है, तनाव रहता है, तो उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है पुई का साग। पुई का साग खाने से डिप्रेशन व तनाव जैसी परेशानियां दूर होती हैं। पुई के साग में हैं जो अमीनो हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो पुई का साग आप बनाइए, इसकी रेसिपी बनाइए, अलग अलग तरह के व्यंजन बनते हैं, आप इसे ज़रूर यूज करिए। नेक्स्ट जो फ़ायदा अनिद्रा को लेके, अगर आपको नींद नहीं आती ठीक से, आपको बार बार रात भर करवट बदलने पड़ते हैं, तो आप पुई का साग खाना स्टार्ट कर दीजिए। पुई का साग अच्छी नींद के लिए बहुत ही हेल्दी माना जाता है। पुई का साग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी यूटीआई के विरुद्ध भी काम करता है। तो बहुत इफेक्टिव है, आप इसे ज़रूर यूज़ करिए। नेक्स्ट फ़ायदा है त्वचा के लिए, स्किन को ये हेल्दी बनाए रखता है।
पुई के साग में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, साथ साथ हमारे स्किन को भी हमेशा जमा बनाए रखते हैं। तो पुई का साग खाने से त्वचा पे जल्दी झाइयाँ, दाग धब्बे नहीं पड़ते हैं। इसका सेवन आप रोज़ करिए, अगर आपको मिल जाए तो इसे ज़रूर ले आइए। नेक्स्ट जो फ़ायदा है, पेट को ये तंदुरुस्त रखता है। पुई के साग में कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है, हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी चीज़ है। कैल्शियम की जो इसमें मात्रा होती है वो 12% ज़रूरत से ज़्यादा पाई जाती है। पुई का साग में फाइबर रिच क्वांटिटी में होता है जिससे कि डाइजेशन बहुत इम्प्रूव हो जाता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम मजबूत करता है, साथ साथ कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी नहीं आने देता है। तो आपने इतने सारे फ़ायदे जाने, तो अब चलिए हम आपको बताते हैं कि इसमें सावधानियाँ क्या हैं, क्या क्या आपको इसमें इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं उसके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पुई के साग में पोटेशियम की अधिकता होती है, इसलिए यह ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो अगर आप लो बीपी के पेशेंट हैं तो आप इसका सेवन ना करें। डायरिया होने पर भी पुई के साग ना खाएं, क्योंकि पुई के साग में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों तरह के फाइबर पाए जाते हैं जो कब्ज को दूर करते हैं। तो अगर आपको लूज मोशन होता है या डायरिया है तो उस टाइम पे आप इसका सेवन ना करें। पुई के साग में ऑक्सलेट होता है जो कि ज़्यादा खाने से किडनी की स्टोन की समस्या बन सकती है। तो अगर आप स्टोन की समस्या से परेशान रहते हैं तो आप पुई का साग ज़्यादा मात्रा में सेवन ना करें। अब चलिए मैं बताती हूँ कि इसका उपयोग आपको कैसे करना है। ये इस तरह से ब्रांचेज में आते हैं, तो चलिए मैं बताती हूँ इसे यूज़ कैसे करना होता है। इनकी जो पत्तियाँ होती हैं इनसे डंठल के साथ इस तरह से अलग अलग आप इसे सेपरेट कर लीजिए और फिर आप इसको जूस के रूप में ले सकते हैं। दाल में जब आप दाल बनाते हैं तो उसकी 4 से 6 पत्तियाँ उसके अंदर डाल दीजिए। सूप आप बनाते हैं तो इसको सूप में भी आप जब बॉयल करते हैं सब्जियों को तो इनको भी इसमें डाल के बॉयल कर लीजिए। इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। पराठे बनाते हैं तो इसको एकदम फाइन सा चॉप करके पराठों के अंदर डालिए और इसकी जो पकौड़ी जो बनती है इस तरह से 1-1, 2-2 पत्तियाँ लेके आप बेसन के साथ इसे मेल्ट करके आप इसे अच्छे से बेसन लगाइए और इसको फ्राई करके देखिए। बहुत टेस्टी पकौड़ी बनती है, इसको तो घर में खाया जाता है, बहुत ही टेस्टी पकौड़ी होती है। आप इसे एक बार बना के देखेंगे, आपको बहुत पसंद आएगा। और इसके आप साग भी बना सकते हैं, छोटा छोटा पतला पतला काट के आप लहसुन मेथी के साथ इसे बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट इसका साग बनता है। तो इस तरह से आप कई फॉर्म में इसका उपयोग कर सकते हैं। ये हेल्दी तो इतने सारे हैं, आपने जैसे कि देखा कि कितनी सारी बीमारियों में ये हेल्दी होते हैं। इसमें कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे आपने सुना कि पाए जाते हैं। तो इसमें आयरन, कैल्शियम और फाइबर की मात्रा रिच क्वांटिटी में होती है, तो आप इसका सेवन ज़रूर करें। अगर आप कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं तो आप इसको उबाल के इसको सूप फॉर्म में ज़रूर पिया करिए। सुबह शाम आप अगर इस तरह से इसको पीते हैं तो आपकी कब्ज की समस्या पूरी तरह से दूर हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपने जैसे सुना कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों तरह के फाइबर पाए जाते हैं जो हमारे कब्ज को मिटाने में हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि बहुत हेल्दी सी चीज़ है। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते ही नहीं हैं ये होता क्या है, तो आप उन्हें भी इसके बारे में बताइए। और वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने लाइक दीजिएगा, क्योंकि आपके जो लाइक होते हैं हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। तो अपने लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कोई अगर आपको इसके बारे में रेसिपी चाहिए कि इस पत्तों से कैसे बनता है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।